सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। यहाँ शब्द लड़ी दी गई है। देखेंगे कौवा, आदमी, मीनार, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर। यहाँ पर हर एक शब्द के अंत वाले अक्षर से नया शब्द का निर्माण किया है। बच्चों, हमने पढ़ा कि ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ध्वनियों के जिस मेल का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कह सकते। इसके अलावा भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई कहे जाते हैं। देखेंगे वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं: अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पुस्तक, मकल। पुस्तक का यहाँ अर्थ है और मकल का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। स्रोत मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी मतलब आगत। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। तद्भव संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रस्तुत होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। देशज ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। विदेशी मतलब आगत। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। इस वीडियो में मैंने आपको शब्दों के दो भेद बताए हैं। शेष दो भेद मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहूँगी। आप इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार सुनें और समझने का प्रयास करें। साथ ही दिया गया अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें।